महाभारत के युद्ध के बारे में तो सभी ने सुना होगा, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय के लिए लड़ा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों चुना गया, किसी और जगह को क्यों नहीं? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है तो इस वीडियो के साथ बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। बताते हैं कि महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन तक चला, लेकिन इस दौरान पांडव और कौरव दोनों की ओर से करोड़ों की संख्या में योद्धा मारे गए। देखते ही देखते कुरुक्षेत्र की धरती का रंग सुर्ख लाल हो गया। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध भी कहा जाता है। ये संसार का ऐसा भीषण युद्ध था जो ना तो पहले कभी लड़ा गया और ना ही शायद कभी लड़ा जाएगा। महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की जमीन को चुना। दरअसल युद्ध के लिए ऐसी जमीन की तलाश की जानी थी जो इसके लिए एकदम उपयुक्त हो। कहते हैं कि इस युद्ध को करने का मकसद धरती से बढ़ते पाप को खत्म करना और धर्म की स्थापना करना था। बताते हैं कि भगवान को इस बात का डर था कि कहीं भाइयों, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के बीच हो रहे इस युद्ध में एक दूसरे को मरता देख कौरव और पांडव कहीं संधि न कर लें। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी जमीन तलाशने का फैसला किया जहां गुस्सा और नफरत बहुत ज्यादा हो। इसलिए भगवान ने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा और वहां के हालात का जायजा लेने को कहा। भगवान के आदेश पर उनके दूत खोज में निकल पड़े। सभी भगवान को अपने द्वारा तलाशी गई जगहों के बारे में एक एक कर बताने लगे। इस दौरान एक दूत ने बताया कि वो एक ऐसी जगह गया जहां एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेंढ टूटने पर बहते हुए पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन छोटे भाई ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इस बात पर बड़े भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने छोटे भाई को छुरे से गोद कर मार डाला। लेकिन बड़े भाई को तब भी शांति नहीं मिली और वो छोटे भाई की लाश को घसीटते हुए उस मेंढ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। उसने भाई के शव को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनने के बाद भगवान ने निश्चय कर लिया कि युद्ध इसी जगह होगा। इसी जगह का नाम था कुरुक्षेत्र। अब भगवान को विश्वास हो गया था कि कुरुक्षेत्र की जमीन के संस्कार भाइयों के बीच प्रेम पैदा नहीं होने देंगे। दूसरी कहानी, कुरु राजा। महाभारत में बताए गए राजा कुरु वंश के प्रथम पुरुष थे। वो काफी प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। पांडव और कौरव भी कुरु वंश के ही थे। बताते हैं कि कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था उसका नाम कुरुक्षेत्र था। ये वही जगह थी जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तो इंद्र भगवान ने उनसे इसका कारण पूछा। राजा कुरु ने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि जो भी इंसान इस जगह पर मारा जाएगा वो पुण्य लोक में जाए। इस बात को सुनकर इंद्र भगवान हंसते हुए स्वर्ग लोक चले गए। उन्होंने ये पूरा वाकया देवताओं को सुनाया। देवताओं ने इंद्र से कहा कि हो सके तो आप कुरु को अपने पक्ष में कर लें। तब भगवान इंद्र कुरु के पास गए और कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वो भी स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भगवान कृष्ण के अलावा भीष्म भी जानते थे। इसलिए महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। कुरुक्षेत्र का महत्व। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को पाप से मुक्त कर देते हैं। नारद पुराण में कहा गया है कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारागणों को आकाश से नीचे गिरने का डर है, लेकिन जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं वो फिर से जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। जब अर्जुन ने किया युद्ध से इनकार। कुरुक्षेत्र को युद्ध स्थल के लिए चुने जाने के बाद युद्ध की तैयारियां शुरू हो गयीं। लेकिन जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को सामने देखा तो वो युद्ध करने से मना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। महाभारत का युद्ध और गीता का उपदेश मानव जीवन के लिए इस बात की प्रेरणा है कि नीति पर अनीति की कभी विजय नहीं हो सकती। भगवान ने अर्जुन को प्रोत्साहित किया और कहा कि जो तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं वो लोग तुम्हारे संबंधी नहीं हैं, बल्कि वो अनीति का आचरण करने वाले भी हैं। तुम्हें धर्म और मानवता की रक्षा के लिए उनसे युद्ध करना ही होगा।
भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ ही क्यों दिया? महाभारत ग्रंथ के मुताबिक पांडव भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे थे। भगवान की रणनीति थी कि पांडव संख्या में कम होने के बावजूद भी महायुद्ध में विजेता बने। खास बात तो ये है कि पांडवों की संख्या कौरवों की सेना के सामने कुछ भी नहीं थी। कृष्ण भगवान ने पांडवों से रिश्ता होने की वजह से उनका साथ नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव अनीति से पांडवों का अधिकार छीनना चाहते थे। महाभारत के युद्ध को कृष्ण ने क्यों नहीं रोका? भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने तो दिया, लेकिन खुद युद्ध में नहीं उतरे। दरअसल ये उनकी रणनीति थी। भगवान ने महाभारत में अस्त्र न उठाने का निश्चय किया और केवल अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध भूमि में गए थे। भगवान ये संदेश देना चाहते थे कि प्रयास करोगे और अगर सही दिशा में प्रयास करोगे तो मैं आपको सफल जरूर बनाऊंगा। महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या आपके मन में ख्याल आया है कि महाभारत के युद्ध के दौरान मारे गए योद्धाओं का क्या हुआ? उनके शव कहाँ गए? कुरुक्षेत्र में मारे गए योद्धाओं के शव इसलिए नहीं मिले क्योंकि उस युग में शवों के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। दिन ढलने के बाद युद्ध को रोक दिया जाता था और जिन लोगों के शव भूमि पर पड़े होते थे उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया जाता था। इन शवों के अंतिम संस्कार के बाद सिर्फ राख ही बचती थी। कहा जाता है कि जिस दिन भीष्म पितामह ने अंतिम सांस ली, उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि युद्ध में मारे गए हर योद्धा को स्वर्ग में जगह मिल सके और उनके शवों का शुद्धिकरण हो जाए। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया। कहा जाता है कि महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 साल तक शासन किया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।